जय हिंद जवानों, कैसे हैं आप लोग? फटाफट कमेंट करिए कि आप लोग का टारगेट डेली का डेली पूरा हो रहा है। आप मस्त हैं, जबरदस्त हैं, और कैसे बेहतर तरीके से आप लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। ये थोड़ा हमको भी साझा करिए कि आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा हमको भी बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा कमेंट के माध्यम से आप हमको भी बताते चलिए कि आप अपने दिनचर्या में कैसे कुछ बढ़ोतरी कर पा रहे हैं, या कुछ नए तरीके से आप कैसे निकाल पा रहे हैं कि इस टारगेट को आप पूरा कर रहे हैं। फटाफट बताइए आप लोग कैसे हैं। मस्त हैं भैया सब लोग? तैयारी आप लोग की बेहतर तरीके से चल रही है? बढ़िया, लाजवाब, जबरदस्त तरीके से। तो इसकी स्ट्रेटजी में बताऊं कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि इसका फॉर्म निकलेगा नवंबर में। ठीक है, नवंबर में फॉर्म निकलेगा, और मैं बता दूं कि कितने लोग कैसे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। जैसे मैं बताऊं कि जैसे कह रहे हैं कि भैया ये मान लीजिए कि मैं पास होऊंगा, और उधर में इधर जो पास हुआ हूँ 18 साल नहीं पूरे है। 18 से बताऊँ कि ये जनवरी से ली जाती है। काउंटिंग हम लोग की जनवरी से की जाएगी। अगर जनवरी में आप लोग 18 साल पूर्ण हो रहे हैं, आपकी जनवरी में पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन पहले नवंबर में तो निकल जाएगा, तो देखा जाएगा कि फॉर्म फिल कब करवाया जा रहा है। अगर जनवरी में पूर्ण हो रहे हैं तो जनवरी तक ले तो हो जाएगा, आप लोग का फॉर्म भर जाएगा। ऐसी बात नहीं कि फॉर्म ना भर जाएगा। ठीक है, उसको प्रोसेस देखा जाएगा कि हर बार नेम चेंज होता रहता है, नेम एक नेम से नहीं करवाते हैं। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। तो अगर मैं पढ़ाई को लेकर बात करूं तो जैसे एसएससी जीडी में बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है कि बहुत भारी भरकम सिलेबस है हम लोग का। एसएससी जीडी में बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। और मैं बताऊं कि एसएससी जीडी तो ठीक है, यूपी पुलिस का भी मैं सिलेबस स्टार्ट करने वाला हूं टारगेट सीरीज के नाम से। आप लोग समझ पाएंगे अगर आप लोग कमेंट करें कि हाँ स्टार्ट किया जाए एसएससी जीडी के अलावा यूपी पुलिस को भी। यूपीएसआई भी तो चल ही रहा है, यूपी पुलिस को भी स्टार्ट किया जाए, तो आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट करिए। कमेंट के माध्यम से हमको बताइए कि हाँ यूपीपी का भी स्टार्ट किया जाए। जो भाई यूपीपी को भी क्वालिफाई करना चाहते हैं 2026 में उसका पेपर होगा, ये निश्चिंत है, क्योंकि उसका तो हम लोग को भी कैलेंडर आ गया कि हाँ हम लोग को यूपीपी की पद निकलेंगी। अगर पद निकलेंगी तो हम लोग को सिलेक्शन लेना भी जरूरी है। कहीं ना कहीं हम लोग कुछ अंकों से छूट गए हैं। ठीक है, ये गलती हम लोग को नहीं करनी है। कैसे हम लोग गलती करते रहे और हम लोग छटते रहे, छटना नहीं है, हम लोग को भी सिलेक्ट होना ही होना है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि आज का टारगेट ये हम लोग के सामने लिखा हुआ है। किसी दिन मैं टारगेट को नहीं लिख पाता हूँ, जैसे हमको कॉलेज जाना होता है तो मैं बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में चला जाता हूँ, तो ऐसे बता के भी तभी, लेकिन टारगेट मैं अच्छे से लिखवा के ही जाता हूँ। और डेली ऐसा है नहीं कि मैं ब्रेक दे देता हूँ, टारगेट में कभी भी ब्रेक नहीं दिया हूँ। ठीक है, कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि मैं टारगेट में ब्रेक दूँ। ब्रेक अगर हम लोग दे दिए ना तो हम लोग थोड़ा सुस्त हो जाएंगे, नहीं हम लोग अपने मन से चलने लगेंगे। तो हम लोग को ब्रेक नहीं लेना है, कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, तो उससे हमसे मतलब नहीं है। बिल्कुल डेडिकेटेड होकर हम लोग को एसएससी जीडी को टारगेट करना है। आज हम लोग का टारगेट कौन सा है? 18वें डे हो गया, नहीं 18 दिन हमारे लोग के आज पूरे हो जाएंगे। तो हम लोग को सुबह 8 बजे टारगेट डेली मिल जाता है। 8 बजे से हम लोग को रात भर रहता है। आप लोग बढ़िया अच्छे से इसको टारगेट को सेट करके अपना एक सिलेक्शन पक्का ले सकते हैं। लेकिन जो पढ़ने वाले उन्हें अपना मन बहकाने वाली बात नहीं है। तो मैं बता दूं आप लोगों को, देखिए देखो 30 दिन का टारगेट अपना चल रहा है, लेकिन एसएससी जीडी का तो नहीं, 30 दिन का नहीं, गलत हो भाई, देख लो भी ना हो, ये 90 दिन का होगा, सही कर लेना। मैं यूपीएसआई का सोचा के बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए एसएससी जीडी का 90 दिन का अपना टारगेट चल रहा है भाई। 18 दिन पे पूरे हो गए। तारीख अपनी 4/10/2025 अक्टूबर हम लोग को लग गया है। 10वां महीने नहीं, अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर। ठीक है, तो नवंबर में, अक्टूबर के बाद नवंबर में तो हम लोग का आ जाएगा। तो अक्टूबर हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, और नवंबर दिसंबर बढ़िया पेपर देके आप आराम से अपना सिलेक्शन तो करेंगे करेंगे। आज का टारगेट हम लोग का क्या है, वो टारगेट आप लोग देख पा रहे हैं। टारगेट देखिए, अब की बार एसएससी जीडी पार 40 नंबर तो 60 नंबर में से 40 नंबर लाने हैं। सबको पता है कि 20 नंबर किसके आते हैं, मैथ के 20 नंबर, कुछ अंग्रेजी को, सॉरी अंग्रेजी बता रहा हूँ, जो उत्तराखंड और ये पूर्वांचल साइड से इधर उधर से रहते हैं वो हिंदी लेना। जैसे हिंदी करें कि हम लोग को नहीं मैटर कर रहा है ना, ठीक है, तो हिंदी लीजिएगा, अंग्रेजी मत लीजिएगा। हिंदी में पक्का आप लोग का सिलेक्शन। ऐसे ऐसे मेरे दोस्त फ्रेंड हैं, मैं मेरे पूर्वा और इधर के हैं जो मतलब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, वो भी देखते हैं वीडियो को, और ऐसे भी हमसे बात होती चलती है। तो वो लोग कह रहे हैं कि भैया आप जो हिंदी बताएं, हिंदी हम लोग का 18, 19, 17 ऐसे बन जा रहा है। 20 तक कोई किसी तो कभी कभी 20 मार देते हैं हिंदी में। अंग्रेजी में समस्या थी तो अंग्रेजी लिखते, रहेंगे। मैं बताऊंगा। देखिए आज का टारगेट हम लोग को क्या रहेगा इसमें पढ़ने के लिए। आज मैं टारगेट कहूँ तो भैया हम लोग को संज्ञा शब्दों से, जैसे संज्ञा शब्द होता है ना हिंदी में, संज्ञा शब्द से विशेषण बनाना होगा। विशेषण शब्द बनाएंगे हम लोग।
उस पे क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे, बढ़िया से अच्छे से देखेंगे कि हम लोग को संज्ञा को विशेषण शब्द में कैसे चेंज करेंगे। ये वाले क्वेश्चन आज हम लोग को देखना है। इसको भरपूर तैयारी आज इसी को बिल्कुल टारगेट करके हम लोग को इसको बिल्कुल खत्म कर देना है, रिविजन कर लेना है, क्योंकि हम लोगों को कल मॉक टेस्ट देना है। तो मॉक टेस्ट में बढ़िया नंबर स्कोर करना है। गणित में तो गणित में लिखना है, क्षेत्रमिति के क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन क्षेत्रमिति सिलेबस में है, क्षेत्रमिति पढ़ना ही जरूरी है। कब किसका क्वेश्चन ज्यादा आ जाए कोई पता नहीं होता है। तो क्षेत्रमिति का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्षेत्रमिति को अच्छे से पढ़ेंगे, जो है मेंसुरेशन क्वेश्चन से देखेंगे। अब आंकड़े जो होते हैं इनको वर्गीकरण करना है। तो आंकड़े को वर्गीकरण वाले आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, मूव करेंगे, बढ़िया उस पर टारगेट बनाएंगे कि हम लोग जो कल आने वाला है, कल कभी तो आता नहीं है, लेकिन जो संडे आने वाला है उसको हम लोग मॉक टेस्ट के माध्यम से अच्छा स्कोर कर पाए। और जीके जीएस में बताऊं कि आर्थिक परिदृश्य जो होता है, आर्थिक परिदृश्य हम लोग को देखना है। और करंट अफेयर में मैं डेली बता रहा हूँ कि आप लोग को सुबह क्लास बढ़िया चलती है, उस क्लासेस पे करंट अफेयर आप डेली पढ़ लीजिए, RW पे पढ़ लीजिए, जीके और KGS परिवार पे पढ़ लीजिए। मतलब कि एग्जामपुर पे करंट अफेयर चलता है, ऐसा कोई कैरियर भी है और ये मतलब अनअकैडमी है, सब जगह बिल्कुल आप लोग देखो एग्जामपुर से है, कहीं से भी आप लोग पढ़ सकते हो। करंट अफेयर डेली क्लास चलती है, करंट अफेयर की तो कभी क्लास बंद ही नहीं होती, हर चीज की क्लास आती है, लेकिन करंट अफेयर की क्लास हम चलती रहती है। आप लोग समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझेंगे, ठीक है। अब मैं बताऊं कि सबसे इसमें पूरा रिवीजन करना है, पूरा रिवीजन कर देना है। अगर पूरा रिवीजन समझा नहीं आएगा, और जितना भी पीछे से पढ़ चुके हैं ना सारा रिवीजन करके आज रखेंगे। इनको पूरा करने के बाद सारा का सारा रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करने के बाद हमको बताएंगे कमेंट में जरूर कि बढ़िया से आप लोग को टारगेट चल रहा है। जितने भी हैं सबको रिवीजन करना है, इनको भी रिवीजन करना है, इनको यानी पूरा पढ़ने के बाद, ये टारगेट पूरा करने के बाद आप लोग को पूरा रिवीजन कर ही लेना है। रिवीजन करने से हम लोग को मॉक टेस्ट जो कल हम लोग देंगे, मॉक टेस्ट को अच्छा स्कोर हम लोग कर पाए। हम लोग का देखो ये नहीं होता सपना क्या है, हम लोग का एम्स क्या है, एम्स हम लोग का SSC GD वर्दी है अपनी, ठीक है। मस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से हम लोग को बिल्कुल डेडिकेटेड होकर इसको सिलेक्शन को लेना ही लेना है। आप लोग मस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से इसको तैयार कर दीजिए। और तैयार करने के बाद अगर कहीं भी कोई सी समस्या, कोई भी चीज भी पूछना है, आप कमेंट करिए, आपको कोई समस्या नहीं होगी, अपना भाई मान के बिल्कुल कमेंट करिए आप लोग, और आप लोगों को पूरा सहयोग करेंगे, आप भी मेरा सहयोग करेंगे। और जितने लोग भाई प्लीज सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और जो भी कोई समस्या है तो आप जरूर बताएं, और जो लोग लाइक नहीं करते हैं लाइक कर दिया करें, क्योंकि लाइक से ही अपना थोड़ा हौसला बढ़ता है। मैं सोचो स्कूल जाने के आप लोग की वीडियो बनाता हूं, तो भाई इतना तो आप लोग को बनता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, और प्लीज तैयारी करते रहो निरंतर। हम लोग को वर्दी लेना ही लेना है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।